वैसे हमारे सीनियर नुमाइंदे अमित रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से कल भी आपने कहा था कि काबिश कोशिशें तो तकरीबन तय हैं, लेकिन सरकार का क्या स्ट्रक्चर होगा? शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की मीटिंग चल रही है, उसमें समाजवादी भी शामिल है, बहुजन विकास आघाड़ी के 3 अरकान असेंबली भी है। क्या कुछ चल रहा है, क्या तस्वीर सामने आएगी? अमित, देखिए, कांग्रेस और एनसीपी पहले ही साफ कह चुकी है कि जितने भी पक्ष उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उन सारे पक्षों को सारी बातों की जानकारी पहले दी जाएगी। उनको बताया जाएगा किस तरह सत्ता स्थापित होगी, क्या भूमिका होगी सभी पक्षों की, क्या एजेंडा होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बना हुआ है, क्या तय हुआ है, पहले सारे मित्र पक्षों को बताया जाएगा। और इसी को बताने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो है शुरू हो गई है। कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन विकास आघाड़ी, जोगेंद्र कवाड़े, राजू शेट्टी, ये सारे लोग जो है बैठक में मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर पहले जो है शिवसेना की अपने विधायकों के साथ चल रही बैठक खत्म हुई है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये बताए गए कि उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कहा कि इस पूरे हालात के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह का किसी भी प्रकार का कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई फोन उनकी तरफ से नहीं आया हुआ है। और एक महत्वपूर्ण निर्देश ये दिया गया है कि सारे विधायक एक जगह एक साथ रहेंगे जब तक ये सरकार बन नहीं जाती है, क्योंकि विधायकों के टूटने का डर जो है सभी पार्टियों को अभी भी सता रहा है। इसीलिए सभी विधायकों को निर्देश दिया गया था कि आप 5-6 दिनों के लिए अपने पूरा अरेंजमेंट करके मुंबई यानी अपने कपड़े लेकर आइए। साथ ही साथ जो अपने दस्तावेज यानी पैन कार्ड जो है, आधार कार्ड समेत जो दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसको लेके यहाँ पे मंगाया गया था। और यहाँ पे ये तय हुआ कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। सभी विधायकों की ये मांग हुई और उसके बाद ये कहा गया कि दूसरी पसंद जो है वो है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो है काफी वरिष्ठ नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जब बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी थी, उसमें जब आखिरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों ही पक्षों में लगातार कवायद हो रही थी। उसमें सुभाष देसाई का नाम आगे किया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से। तो ये एकनाथ शिंदे नाराज हो गए थे और अपने सभी 25-26 विधायकों के साथ वो मातोश्री पहुंच गए थे, यानी अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। तो सभी शिवसेना विधायकों की मांग है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और दूसरी पसंद जो है वो एकनाथ शिंदे है। तो लगातार जो है बैठकों का दौर यहाँ पे चल रहा है। सभी पार्टियां जो है आपस में मंथन कर रही हैं और देर शाम ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना जो है तीनों पार्टियां एक साथ जो है बैठक करेंगी और उसके बाद शायद पत्रकार परिषद लेकर सभी बातों का खुलासा हो सकता है। जी अमित, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एनसीपी की मीटिंग तो चल रही है, शिवसेना से सब कुछ तय हो गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन ये भी बात आ रही थी कि क्या पूरे 5 साल के लिए सीएम बनेंगे या फिर जो पार्टियां जैसे कांग्रेस और एनसीपी सपोर्ट कर रही हैं, तो ऐसे में 2.5 साल वाला मामला भी जो है क्लियर नहीं हुआ है अभी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये 2.5 साल का फॉर्मूला एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस के बीच कैसे उठा। दरअसल एनसीपी के कुछ विधायकों की ये मांग थी कि जब बीजेपी का 105 विधायक थे और शिवसेना के 56 विधायक थे, तब ये अगर 2.5 साल के फॉर्मूले की बात कर सकते हैं, तो एनसीपी का शिवसेना की अपेक्षा सिर्फ 2 विधायक कम है, यानी 56 इनके हैं, 54 जो है एनसीपी के। ऐसे में 2.5 साल की मांग चल रही थी। लेकिन हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि जिस फॉर्मूले पे बातचीत चल रही है वो ये है कि 5 साल का मुख्यमंत्री जो है शिवसेना का होगा, 2.5 साल के उप मुख्यमंत्री कांग्रेस और एनसीपी के होंगे। उसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो कांग्रेस को मिलेगा। शिवसेना के खाते में 16 मंत्री पद, कांग्रेस के खाते में 15 मंत्री पद, माफ कीजिएगा 12 मंत्री पद, और एनसीपी के खाते में 15 मंत्री पद होंगे। वहीं सिद्धिविनायक ट्रस्ट जो है वो जाएगा शिवसेना के खाते में और शिरडी ट्रस्ट जो है वो जाएगा कांग्रेस एनसीपी के खाते में। वहीं अगर बोर्ड की अगर बात करें तो 27 बोर्ड जो है शिवसेना को मिल सकते हैं, 25-25 बोर्ड जो है एनसीपी और कांग्रेस को मिल सकते हैं। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अगर हम बात करें तो एनसीपी की तरफ से अजीत पवार का नाम सामने आ रहा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से जो है बाला साहब थोरात का नाम सामने आ रहा है। वहीं अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस का नाम सामने आ रहा है कि ये जो खाता है कांग्रेस के खाते में जाएगा। और पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए आगे किया जा सकता है। ये सारी जानकारी जो हमारे सूत्रों द्वारा हमें मिली कि इस फॉर्मूले पे विचार विमर्श चल रहा है और देर शाम तक जो है शायद सभी बातों का स्पष्टीकरण जो है तीनों पार्टियां एक साथ बैठकर दे सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित, इस पूरी तफसीली जानकारी के लिए।
लिए कि तो जिस तरह से अमित ने कहा, जो उनको सूत्र से, जो जराये से खबरें मिल रही हैं और इस पूरे मामले पर वो गहरी नज़र रखते हैं। अमित, महाराष्ट्र की खासकर हम सियासत की बात करें तो ये तस्वीर इम्कान है कि करीब करीब ऐसी ही होगी और शाम में तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र की सरकार की शक्ल सूरत क्या कुछ होगी। इन तीनों पार्टियों और दीगर जो छोटी छोटी पार्टियां एनसीपी और कांग्रेस के साथ जुड़ी हैं, उनकी क्या सूरत होगी महाराष्ट्र में सरकार की देखने को मिलेगी। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पानी के हवाले से दिल्ली की आवाम को तोहफा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पानी और भी सस्ता होगा और नया कनेक्शन भी सस्ता होगा, साथ ही गंदे पानी को साफ कराया जाएगा। ने बहुत बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो मेरी समझ से दिल्ली में पानी के सेक्टर में और सीवर के सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म साबित होंगे। अभी तक क्या होता था कि हम किसी भी इलाके में नई पानी की पाइपलाइन लगाते थे, नई सीवर की पाइपलाइन डालते थे और वहाँ पे लोग पानी का कनेक्शन नहीं लेते थे, जबकि जब तक हम पानी की पाइपलाइन डालते हैं तब तक लोग आके हमारे पास डिमांड करते हैं, जी हमारे एरिया में पानी की पाइपलाइन नहीं है, टैंकर से पानी आता है, पाइपलाइन डाल दीजिए, जल्दी पाइपलाइन डाल दीजिए, पानी नहीं आता। और जब पाइपलाइन डाल दी जाए तो लोग कनेक्शन नहीं लेते हैं। कनेक्शन ना लेने का सबसे बड़ा कारण ये होता था कि जो डेवलपमेंट चार्जेस थे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस थे वो इतने ज़्यादा थे कि उसको भर पाने में बहुत सारे लोग असक्षम थे, भरना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से पानी की पाइपलाइन डलने के बाद लोग उसमें इलीगल तरीके से कनेक्शन डाल लेते थे, पानी इस्तेमाल करते थे लेकिन पानी का फॉर्मल कनेक्शन नहीं लेते थे। इसकी वजह से जब आप देखेंगे तो दिल्ली उन शहरों में आता है जो जहां पे हमारा NRW अनअकाउंटेड वाटर ये बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि लोग कनेक्शन नहीं लेते, पानी की पाइपलाइन हमने डाल दी और उसके अंदर डंडी मार के और वो पानी इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी सरकार बनी थी तो पहले 500 रुपये मीटर के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज लिए जाते थे, उसको हमने घटा के 100 रुपये मीटर किया। लेकिन हमने अब रियलाइज किया है कि 100 रुपये मीटर के बावजूद भी बहुत ज़्यादा चार्जेस बन रहे हैं।